अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, हम लोगों ने आपको जैसा कि पता है पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसके हम लोगों ने एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने आपसे बोला था वो आप लोगों ने खुद जो है वो सॉल्व करने हैं, और उसके जो है वो एक्सरसाइज जो गिवन है आप लोगों की बुक्स पर उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने फर्स्ट जो थे वो 14 शॉर्ट क्वेश्चंस को जो था वो डिस्कस किया था। जो रिमेनिंग जो है वो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे जो आप लोगों की बुक्स पर अवेलेबल है वो है लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के पार्टनरशिप की जो टाइप्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर बतानी है। जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे हमने डिस्कस किया था वो था अकॉर्डिंग टू इस्लामिक क्लास के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की जो थी वो आप लोगों ने टाइप्स बतानी थी। यहाँ पर आप लोगों को अकॉर्डिंग टू इस्लामिक क्लास नहीं पूछा गया, तो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक क्लास हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जो है वो वैसे पार्टनरशिप को डिफरेंट टाइप्स हैं जो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक क्लास नहीं है वो भी हमने डिस्कस की थी क्लास में, जिसमें हम लोगों ने बच्चे पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड जो था वो डिस्कस किया था कि अगर आप लोग किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 1 साल 6 माह के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उस ड्यूरेशन के बाद आप लोगों की पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। पार्टनरशिप एट विल, ऐसी पार्टनरशिप भी हमने डिस्कस की थी वो जो कि पार्टनर्स की मर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो जो है वो जब तक जो है वो पार्टनरशिप के बिजनेस में रहना चाहें वो काम कर सकते हैं मिलकर, और जैसे ही जो है वो पार्टनरशिप को खत्म करना चाहें वो खत्म भी कर सकते हैं। ये उनकी अपनी मर्जी पर, उनकी अपनी विल पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है जी लिमिटेड पार्टनरशिप। तो बच्चे लिमिटेड पार्टनरशिप जो है वो भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें कम से कम एक पार्टनर ऐसा मौजूद होता है जिसकी जो है लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो भी डिस्कस की थी, जिसमें जो है वो पार्टनरशिप किसी खास स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो है वो एस्टेब्लिश की जाती है, और जैसे ही वो पर्पज जो है वो कंप्लीट हो जाता है पार्टनरशिप जो है वो भी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है वाई द नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस वाज फेल्ड, कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो उसकी जरूरत महसूस क्यों हुई। तो बच्चे हम लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो पढ़ा था कि जो थी वो सोल ट्रेडरशिप। सबसे पहले हम लोगों ने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बच्चे टाइप डिस्कस की थी वो थी सोल ट्रेडरशिप, जिसको हम लोगों ने वाहद मलकियती कारोबार का भी नाम दिया था। तो बच्चे वो जो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस था, वाहद मलकियती कारोबार था, उसमें जो थी वो कुछ डेफिशिएंसीज थी, कुछ कमियां थी, और उन जो है वो डेफिशिएंसीज को जो था वो फुलफिल करने के लिए, उनको जो है वो इलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने जो था वो नेक्स्ट वन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था वो था पार्टनरशिप का बिजनेस। क्योंकि जो था बच्चे सोल ट्रेडरशिप हमने डिस्कस किया था, अकेला पर्सन होता है वही कारोबार जो है वो स्टार्ट करता है, मैनेजमेंट में वही पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल सब कुछ उसके हाथ में होता है, कैपिटल सारा का सारा वो इन्वेस्ट करता है, सारा का सारा प्रॉफिट उसी को होता है, लेकिन लॉस जो है वो भी उसी को बियर करना पड़ता है। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था उस बिजनेस में, क्योंकि अकेला पर्सन है, अकेला पर्सन जो है वो कितने भी पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए सोल ट्रेडरशिप में जो था वो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था, आप लोग अपने बिजनेस को जो थे वो एक्सपेंड नहीं कर पाते थे सोल ट्रेडरशिप में। इसके अलावा जो था बर्डन ऑफ लॉस जो था वो भी बहुत ज्यादा था उसमें। अकेला पर्सन है, अगर प्रॉफिट है तो मजे ही मजे, लेकिन अगर उसको लॉस हो जाता है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करके उस लॉस को फुलफिल करना पड़ता था, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी जो थी वो अनलिमिटेड थी। ठीक हो गया। तो बर्डन ऑफ जो लॉस था वो भी बहुत ज्यादा होता था सोल ट्रेडरशिप में। उसके अलावा बच्चे फेलियर ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस अफेयर्स, एक ही पर्सन है उसने बिजनेस के जितने भी मैटर्स हैं उनको हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट के जितने भी अफेयर्स हैं उसके साथ जो है वो डील करना है। तो अकेला पर्सन जो है वो सब कुछ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जो था वो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस जो था इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट वन जो थी फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टाइप इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो थी पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पार्टनर जो है वो मौजूद होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसकी वजह से अगर दो पर्सन भी हो तो एक ही निस्बत जो है वो ज्यादा कैपिटल उस बिजनेस में लेकर आएंगे, जिसकी वजह से कैपिटल की जो डेफिशिएंसी थी उसको फुलफिल किया जा सकता था। बर्डन ऑफ लॉस जो था इसमें वो भी कम था, क्योंकि कम से कम दो पार्टनर्स का होना जरूरी है, तो इसमें एक अकेले पर्सन को फिर लॉस बियर नहीं करना पड़ता था। अगर दो पार्टनर भी होते हैं तो लॉस जो है वो 50-50 जो है वो दोनों को के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे जब पार्टनर्स जो है वो मिलकर बिजनेस करते हैं तो जो जितने भी जो है वो पार्टनर्स होते हैं सबको इजाजत होती है कि वो मैनेजमेंट के अफेयर में जो है वो जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है उनमें जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से डिवीजन ऑफ वर्क जो था वो भी पॉसिबल हो गया था। तो सोल ट्रेडरशिप की जो डेफिशिएंसीज थी उसको फुलफिल करने के लिए जो थी वो पार्टनरशिप के बिजनेस को जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप एट विल, कि पार्टनरशिप एट विल से जो है वो क्या मुराद है।
बच्चे हम लोगों ने जो था वो पार्टनरशिप के जो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, उसमें हम लोगों ने एक टाइप डिस्कस की थी पार्टनरशिप एट विल। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसी पार्टनरशिप जो कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी मर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, जब तक वो पार्टनरशिप के बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे वो तब तक जो है वो पार्टनरशिप के बिजनेस में जो है वो रह सकते हैं। यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, फिक्स पीरियड नहीं होता है इसमें जिसके बाद पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, और ना ही जो है वो इसमें जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप को बिजनेस को जो है वो स्टार्ट किया जाता है। बल्कि एट विल का मतलब है इख्तियारी जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस, जो कि पार्टनरशिप पार्टनर्स की जो है वो मर्जी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, जब तक वो कंटिन्यू करना चाहें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली। अगर जो है जितने भी पार्टनर्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, तो वो अपने पार्टनरशिप के बिजनेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है उनके दरमियान लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो चाहे 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, जब वो चाहें उस पार्टनरशिप के बिजनेस को जो है वो खत्म कर सकते हैं। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता और ना ही कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है कि जिसका वो वेट करेंगे पीरियड एंड होगा तो जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस खत्म होगा, या फिर जो है पर्पस अकम्प्लिश होगा तो जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो एंड होगा। बल्कि अपनी मर्जी है, जब चाहें आप लोग पार्टनरशिप के बिजनेस को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है बच्चे, व्हाट इज मेंट बाय लिमिटेड पार्टनरशिप के लिमिटेड पार्टनरशिप का जो है क्या मतलब है। बच्चे हम लोगों ने जो है वो पार्टनरशिप के एक टाइप में लिमिटेड पार्टनरशिप को जो है वो भी डिस्कस किया था। लिमिटेड पार्टनरशिप से मुराद एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कम अज कम एक पार्टनर ऐसा जरूर मौजूद होता है जिसकी लाइबिलिटी बच्चे लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ लॉस उस पर्सन की, उस पार्टनर की जो है पर्सनल प्रॉपर्टी आप लोग बिजनेस के लॉस को फुलफिल करने के लिए यूज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिजनेस के लॉस को फुलफिल करने के लिए यूज किया जा सकता है, उनकी जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टीज को। लेकिन ऐसा पर्सन जिसकी जो है, ऐसा पार्टनर जिसकी जो है वो लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो इन केस ऑफ लॉस सिर्फ और सिर्फ जो है वो उतना ही कंट्रीब्यूट करेगा लॉस में जितने पैसों की उसने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, या फिर जितना जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो है वो उन्होंने नोट किया हुआ है। इसके अलावा वो 1 भी रुपया जो है वो देगा नहीं, और ना ही दूसरे पार्टनर्स जो है वो उसको मजबूर कर सकते हैं कि वो जो है वो जो है वो रुपया दे, अजाफी 1 भी पैसा। अब बच्चे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो थी वो करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो डिस्कस की थी हम लोगों ने लिमिटेड पार्टनरशिप की, जिसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर जो है वो ऐसा पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी फिर लिमिटेड है, वो फिर डायरेक्ट बिजनेस की जो मैनेजमेंट है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी अफेयर्स हैं, उसमें जो है वो डायरेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। हाँ, वो अपना ओपिनियन जरूर दे सकता है, लेकिन जो है वो दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उसके ओपिनियन को माने या फिर ना माने, क्योंकि ये लॉस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतना कंट्रीब्यूट करता है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसलिए फिर जो है वो दूसरे पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, वो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसके अफेयर्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन और द फॉर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट के एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप का हम लोग करते हैं उसकी बेस्ट जो है वो फॉर्म कौन सी है। तो हम लोगों ने बच्चे डिफरेंट 3 टाइप्स को जो था वो डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑरल फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और रिटन एंड रजिस्टर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे बेस्ट फॉर्म जो है रिटन एंड रजिस्टर्ड है, कि ऐसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि रिटन फॉर्म में भी हो और उसकी रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों ने करवाई हो, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन केस ऑफ फ्यूचर डिस्प्यूट आप लोग जो है वो उसको एज अ प्रूफ जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय नॉमिनल पार्टनर कि नॉमिनल पार्टनर से बच्चे क्या मुराद है। तो नॉमिनल पार्टनर बच्चे हम लोगों ने जो है वो पार्टनर्स की डिफरेंट टाइप्स को जो था वो डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जो है वो नॉमिनल पार्टनर को भी डिस्कस किया था। तो देखते हैं नॉमिनल पार्टनर जो है वो कौन सा होता है। नॉमिनल पार्टनर इज अ पार्टनर हु नाइदर इन्वेस्ट कैपिटल nor share the profit or loss of the firm. He also does not participate in the management of a firm. A firm only uses the name of good reputation of this partner. अब बच्चे हमने डिस्कस किया था कि आप लोगों के पार्टनर्स जितने भी होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उसमें एक ऐसा पार्टनर भी समटाइम्स जो है वो फर्म में मौजूद होता है जो ना तो बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड कर रहा होता है, ना ही जो है वो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो उसमें शेयरिंग होती है उसकी, और ना ही वो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसके जितने भी अफेयर्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है। तो कि पार्टनर करता क्या है, आप लोग इसका नाम क्यों यूज करते हैं। तो बट समटाइम्स जो है वो किसी
पर्सन की जो है वो गुड रेपो की वजह से, उसकी गुड जो है वो रेपुटेशन की वजह से बिजनेस जो है वो उस पार्टनर का नाम जो है वो उस पर्सन का नाम जो है अपने बिजनेस में यूज करते हैं, उसको एज अ पार्टनर जो है वो शो करती है, ताकि जितने भी लोग हैं वो जो है वो उस पार्टनर की या फिर उस पर्सन की जो है वो रेपुटेशन की वजह से अट्रैक्ट हों और आप लोगों के बिजनेस के साथ जो है वो डीलिंग करें। ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों के कस्टमर भी इंक्रीज हो सकते हैं और इसकी वजह से उस पर्सन की गुड रेपुटेशन की वजह से आप लोगों को लोन जो है वो भी इजीली मिल सकता है। तो इसकी वजह से समटाइम्स जो है फर्म किसी ऐसे पर्सन का नेम जो है वो यूज करती हैं जो कि रेपुटेशन जो है वो अच्छी रेपुटेशन का मालिक होता है, ताकि जो है वो फर्म को फिर बेनिफिट हासिल हो सके। हालांकि वो पर्सन ना तो बिजनेस से प्रॉफिट लेता है, ना लॉस में कंट्रीब्यूट करता है, ना कैपिटल लेकर आता है और ना ही मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन है हु इज माइनर पार्टनर। तो बच्चे हमने ये भी डिस्कस किया था इन डिटेल। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को जो है वो माइनर वाला फुल फ्लैट टॉपिक जो है वो पढ़ाया हुआ है। तो माइनर पार्टनर जो है बच्चे ऐसा पार्टनर होता है जिसकी एज जो है वो लेस देन 18 ईयर्स होती है, यानी कि ऐसा पार्टनर जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम होती है, इसको हम लोग जो है वो माइनर पार्टनर का नाम देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो है वो पाकिस्तान जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, उसको हम लोग जो है वो माइनर पार्टनर का नाम देते हैं। ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टेक प्लेस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चे ये भी मैंने आप लोगों को था वो ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब भी आप लोगों का पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो आप लोगों के जो फर्म है पार्टनरशिप उसके जितने भी एसेट्स हैं उनको जो है वो आप लोग आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो था हमने जो डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों के फर्म ने जो है वो किसी भी आउटसाइडर से डेट वगैरह लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं, अगर आप लोगों ने जो है वो बैंक से लोन लिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो है वो आप लोगों ने लोन लिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उनको जो है वो बेचेंगे और उनसे हासिल होने वाले जितने भी पैसे हैं आप लोग जो है उन पैसों को इस्तेमाल करते हुए जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनके डेट्स को, उनके जो है वो कर्जाजात को जो है वो उतारने की कोशिश करेंगे। और जब आप लोग जो है वो आउटसाइडर्स के डेट्स जो हैं वो उनसे फ्री हो जाएंगे, आउटसाइडर्स को जो है वो आप लोग पे कर देंगे जितने पैसे आप लोगों ने पे करने थे। उसके बाद भी अगर आप लोगों के जो है वो पास पैसे बचते हैं एसेट्स को सेल करके, तो उसके बाद बचे आप लोग जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस के, पार्टनरशिप के बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं, उन्होंने कैपिटल में जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया था उतना पैसा आप लोग जो है वो उनको वापस करेंगे। मीन्स कि अगर आप लोगों के पास इतने पैसे बच गए हैं कि आप लोग जितने भी जो है वो आप लोगों के पार्टनर्स ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप लोग जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी उनको जो है वो वापस कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो करेंगे। नेक्स्ट वन बचे अगर आप लोग ने जो है वो आउटसाइडर्स को भी पेमेंट कर दी है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको जो है वो उनकी जितनी भी कैपिटल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो है पार्टनर्स को भी अमाउंट जो है वो वापस कर दी है। इसके बाद भी अगर आप लोगों के पास जो है वो कोई पैसे बच जाते हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर जितने भी जो है वो पार्टनर्स हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिस रेट से जो था वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पार्टनर्स के दरमियान, उसी रेट से जो है वो आप लोग वो पैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जो है वो पैसे उन सारे के सारे पार्टनर्स में जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो अगर आप लोगों का बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है, पार्टनरशिप की फर्म जो है उसको डिसॉल्व कर देते हैं आप लोग, तो इस तरीके से आप लोग इसके एसेट्स को सेल करके फिर जो है वो पेमेंट करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग आउटसाइडर को पे करेंगे। उसके बाद बचे हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उसमें हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जितने भी आप लोगों के जो है वो पार्टनर्स हैं उन्होंने अगर बिजनेस को कोई डेट दिया हुआ है, तो आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद आप लोग उन पार्टनर्स की जो है वो डेट की पेमेंट करेंगे जो कि उन्होंने जो है वो कैपिटल से इजाफी जो है बिजनेस में जो था वो पैसा प्रोवाइड किया था। इसके बाद आप लोग जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है उसको जो है कैपिटल की में जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वो अमाउंट वापस करते हैं। और सबसे एंड पर अगर आप लोगों के पास पैसे बच आते हैं इसके बाद भी, तो आप लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनमें वो पैसे डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट वन है हु इज अ जूनियर पार्टनर, कि जूनियर पार्टनर बच्चे कौन होता है। तो बच्चे हम लोगों ने जब पार्टनरशिप के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने जूनियर पार्टनर को भी बच्चे डिस्कस किया था। जूनियर पार्टनर बच्चे एक ऐसा पार्टनर होता है जिसने बहुत थोड़ा कैपिटल जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। इसके अलावा कैपिटल के अलावा इस पार्टनर का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी लिमिटेड होता है, यानी कि बहुत कम इसका एक्सपीरियंस होता है। ठीक हो क्या, चूंकि इसने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम की है, इसका एक्सपीरियंस जो है वो भी लिमिटेड है, वो भी कम है। इसकी वजह से जो प्रॉफिट में जो इसका पार्ट होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस में, वो भी जो है वो इसका कम होगा एज कम्पेयर टू अदर पार्टनर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन बचे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन स्लीपिंग पार्टनर।
ये भी हम लोगों ने जो थे वो पार्टनर्स की टाइप्स में डिस्कस किया था स्लीपिंग पार्टनर को। तो बच्चे कोई ऐसा पार्टनर जो कि बिजनेस के कैपिटल में तो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, और ये प्रॉफिट और लॉस के लिए जो है वो भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जो है वो ये बिजनेस की जितनी भी वर्किंग है, जितनी भी मैनेजमेंट है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ऐसे पार्टनर को हम लोग जो है वो नॉन एक्टिव या फिर स्लीपिंग या फिर डोरमेंट पार्टनर का नाम देते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस में कैपिटल पैसा तो इन्वेस्ट कर रहा है, और बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो वो लॉस में भी हिस्सा प्रॉफिट में भी हिस्सा लेगा, और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस में भी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन बिजनेस के जितनी भी वर्किंग है, जितना भी काम है बिजनेस का, वो जो है उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। तो ऐसे पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बचे लास्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइन सीनियर पार्टनर। कि सीनियर पार्टनर को जो है बच्चे आप लोगों ने डिफाइन करना है। तो जूनियर पार्टनर के बिल्कुल ऑपोजिट जो है बच्चे वो सीनियर पार्टनर है। सीनियर पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी करता है, और कैपिटल में जो है बहुत लार्ज कंट्रीब्यूशन होता है। यानी कि कैपिटल में बिजनेस का जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा, एक बड़ी अमाउंट जो है वो इस पर्सन ने जो है कैपिटल में कंट्रीब्यूट की होती है। इसके अलावा वो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। और इसका बच्चे जो एक्सपीरियंस होता है वो भी एज कम्पेयर टू अदर पार्टनर्स जो है वो ज्यादा होता है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई भी ऐसा पार्टनर जिसका एक्सपीरियंस भी ज्यादा हो, कैपिटल में उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा हो, और इसके अलावा बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा हो, और ऐसा पार्टनर जो है वो फिर उसका जो प्रॉफिट और लॉस में जो रेशो है उसकी जो है वो भी ज्यादा होगी। ऐसे पार्टनर को हम लोग जो है वो सीनियर पार्टनर का नाम देते हैं। तो आज बच्चे हमारा जो है वो जो चैप्टर आप लोगों का पार्टनरशिप का चैप्टर है आप लोगों की बुक्स पर, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके हम लोगों ने जितने भी इतने जो थे वो टॉपिक्स थे सबको इन डिटेल जो है वो कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस किया है, और एमसीक्यूज मैंने आप लोगों से लास्ट लेक्चर में भी बोला था, एमसीक्यूज आप लोग जो है वो खुद इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सेम वही चीजें हैं जो आप लोगों की जो है वो बुक में जो थॉरोली हमने स्टडी किया है उसी में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसी में से आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यूज के आंसर आप लोगों की बुक्स पर जो है वो अवेलेबल है। फिर भी अगर आप लोगों को जो है वो किसी किस्म का कोई मसला होगा एमसीक्यूज में, या फिर इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, या फिर जो है किसी भी टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई मसला है जो हम लोगों ने पार्टनरशिप का जो है वो चैप्टर कवर किया है, तो आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स, अपने जितने भी जो है वो मसाइल मुझसे शेयर कर सकते हैं।